मोदी सरकार को एक और हजीमत का सामना। भारत की दिफाई सलाहियतों का पोल खुल गया। दुबई एयर शो में भारतीय फजाइया का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। हादसे के बाद एयर शो आर्जी तौर पर रोक दिया गया। 2 रोज कबल भी भारत के तेजाज तैयारे का ऑयल लीक हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी आमेज बयान पर तलबी। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। वकील अली बुखारी ने कमीशन को बताया कि सुहेल आफरीदी जुनूबी KPK से मुतालिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दिमाग दिए कि वज़ीर आला ने बयान में वाज़े उकसाया है रैली और जलसे इजाजत के बगैर ममनू है। वज़ीर आला KP ने खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अमले के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए। समात मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किए जाने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुहेल आफरीदी ने न किसी के लिए मुहिम चलाई, न इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला KP को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार देने और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोकने की सदा। NH-96 फैसलाबाद में ज़िम्नी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। तलाल चौधरी को 24 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म। विफाकी आईनी अदालत का क़याम पाकिस्तान की आईनी तारीख का अहम लम्हा है। आइन की शफाफ और आज़ाद तशरी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। विफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। अदलिया का मकसद रियासती इदारों में तवाज़ुन, इंसाफ और इस्तेहकाम है। हर केस आइन और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पहला अहम पैगाम जारी। कहा, आईनी अदालत में गैर जानिबदारी, दयानत और शफाफियत को अव्वलीन हैसियत होगी। अदालत का फैसला सिर्फ आइन की रोशनी में होगा। विफाकी आईनी अदालत आने वाली नस्लों के लिए इंसाफ की अलामत होगी। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका। अमवात की तादाद 19 हो गई। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। 10 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के नतीजे में फैक्ट्री से मुल्हिका मकानात भी गिर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक। नामालूम दहशतगर्दों ने हवीद में अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग की। हमले में एक शख्स जख्मी भी हुआ। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हमले की तहकीकात का आगाज कर दिया। सादिकाबाद में कौमी शाहरा के करीब ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। 4 अफराद मौत की नींद सो गए। हादसा वर्कशॉप पर खड़े ऑयल टैंकर की मुरम्मत के दौरान वेल्डिंग से पेश आया। फायर ब्रिगेड ने काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर निजी शोबे की कायम करदा कमेटी का इजलास। सनती तरक्की और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे के लिए पॉलिसी तजवीज़ पेश। मुल्क की सनत की मुसाबिकत में इजाफे के लिए खत्ते के ममालिक से मवाज़ा भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म की तजवीज़ को कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी दवाबित पर तफसीली बातचीत। दिफाई तरबियत, जॉइंट मशकों और इंटेलिजेंस शेयरिंग में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का फिलिपाइन में हालिया जलजलों और तूफानों से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। बाहिमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म।
मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिंध में 70 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों की तालीम के फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कम्युनिटी बेस्ड स्कूलों का क़याम ज़रूरी है। हमने डिजिटल माइक्रो स्कूलिंग पर काम शुरू किया है। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूलों में लाना चाहते हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन की रोशनी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार लायक तहसीन है। सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इकदाम जारी हैं। लाहौर के मीनान पाकिस्तान पर बदल दो निज़ाम के उन्वान से इज्तिमा, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इफ्तिताही खिताब, कहा कोई जमात कोई और हुकूमत इतने बड़े इज्तिमा का इंतजाम नहीं कर सकती। ग्रेटर इकबाल पार्क आज छोटा पड़ गया है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आए हैं। कल आलमी सेशन होगा जो पूरी उम्मत के लिए एक होने का पैगाम देगा। उनका कहना था कि खुलफाए राशिदीन ने इस निज़ाम को चलाया, फिर मलूकियत आ गई और फिर राजवाड़े आ गए। हमने इस्लाम और जिहाद को छोड़ा तो मगलूब हो गए। मुल्क में महंगाई का पारा नीचे ना आ सका। महंगाई की शरह में 0.7% का इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.53% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी, 13 की कीमतों में कमी का दावा। 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहने की तस्दीक। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। नई चीनी बाजार में आने से निर्खों में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। कैन कमिश्नर ने हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग का आगाज न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म फरोख्त करने वाले पर मुसाबकती कमीशन का बड़ा इकदाम। 70 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। मुसाबकती कमीशन के ऐलानिये में कहा गया कि तलबा को महंगे लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते और यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। ये मशरूत फरोख्त कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने रवा माली साल में जुलाई से अक्टूबर 6.5 खरब रुपए कर्ज हासिल किया। इक्तसादी उमूर डिवीजन की दस्तावेज में इंकशाफ। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 4 खरब 80 अरब कर्ज लिया गया था। रवा साल 4 माह में 1 खरब 70 रुपए जायद कर्ज लिए जाने की तस्दीक। पंजाब की फजा इंसानी सेहत के लिए मुज़र आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। शहर का AQI इंडेक्स 372 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम जारी। मुल्क भर में जाड़े ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। कराची में रातें सर्द होने लगी। अंदरूनी सिंध में भी दर्जा हरारत में नुमाया कमी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ठंड बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में ठंड ने लोगों के दांत बजा दिए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। और रावलपिंडी में जारी सह मुल्की T20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंकन टीम 163 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 95 रन बनाकर आउट हो गई।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।